अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी। आंटी मैं काशान, आरिश का दोस्त। मैं और आरिश इंस्टीट्यूट में पार्टनर्स हैं। मैं जानती हूँ बेटा आपको। बैठिए। थैंक यू आंटी। आंटी कैसी हैं आप? पहले से बेहतर। आंटी आपका आरिश से कोई भी राब्ता हुआ है? नहीं बेटा, वो जब से गया उसने मुझसे फिर आप नहीं किया। आंटी दरअसल बात यह है कि मुझे आरिश से राब्ता करना बहुत ज़रूरी है और मुझे उसका मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आरिश इसी तरह राब्ते में नहीं रहेगा तो मेरी कंपनी को मज़ीद लॉस होता रहेगा और उसकी गैर मौजूदगी में हमें ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सॉरी बेटा, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आरिश ने जाने के बाद कोई कांटेक्ट किया ही नहीं। आंटी देखें, अगर इसी तरीके से चलता रहा और आरिश का अगर मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, और मुझे मजबूरन ये कंपनी बेचनी पड़ेगी। आप समझ नहीं रही हैं। नहीं, आप ये कैसे कर सकते हो? ये तो बहुत बड़ा फैसला है ना, तो अकेले आप नहीं ले सकते। आंटी एक्चुअली ये फैसला मैं अकेले कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो उस पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर्स दोनों में से अगर उनके पास कोई वजह हो तो वो ये फैसला ले सकता है। और जहाँ तक वजूहत की बात है, मेरे पास इससे बड़ी और क्या वजह होगी कि आरिश ना 1 महीने से ऑफिस आ रहा है, ना ही मुझसे उसका कोई राब्ता हो पा रहा है, और अब तो उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया है। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट और क्लॉज़ की बात है, तो मैं तो चाहता हूँ आप ये एग्रीमेंट लें और प्लीज़ आप इसे रीड कीजिए, इसमें सब कुछ साफ-साफ ज़ाहिर लिखा हुआ है। चलिए आंटी, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, और अगर आरिश का आपसे कोई भी राब्ता हो, तो आपने काइंडली मुझे ज़रूर बताना है, और अब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। कहाँ आरिश? तू क्यों चला?